साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, यदि आप राजस्थान में आयोजित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी और आरएसएमबी बोर्ड द्वारा अभी निकट भविष्य में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उनमें यदि आप बैठने वाले हैं तो यह वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। महिला सुपरवाइजर, छात्रावास अधीक्षक और एलडीसी का एग्ज़ाम अभी निकट भविष्य में ही होना है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि साथियों काफ़ी परिवर्तन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में कर दिए गए हैं, नए नियम कुछ बना दिए गए हैं और इन नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण अभी जो वर्तमान में रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें काफ़ी सारे छात्रों को नुकसान हुआ है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहले क्या होता था, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो एक पैटर्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते समय सभी कैंडिडेट को बताया जाता था, सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा, सभी अध्यापकों द्वारा, और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते थे उनके दिमाग में भी एक फिक्स पैटर्न जो है वो रहता था कि जब हम एग्ज़ाम देंगे, ओएमआर शीट हमारे हाथ में आएगी तो हम सबसे पहले जो है वो जो सही क्वेश्चन हमें आते हैं वो सही करेंगे। उसके बाद में जो 5-4 क्वेश्चन जो संशय वाले होते हैं, 2 ऑप्शन पे हमें डाउट होता है, वो यदि हमें ज़रूरी लगा तो हम कर देंगे, अन्यथा उनको नहीं करेंगे। और बाकी सभी कोचिंग वाले बड़े से बड़े टीचर जो हैं वो यही बताते थे कि बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी टच भी नहीं करेंगे। यह पैटर्न साथियों लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे दिमाग में पहले रहता था और अभी भी कहीं ना कहीं यही पैटर्न जो है कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा था। इस वजह से अभी जून माह में आरएसएसएमबी बोर्ड द्वारा जो 4 रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें यह परिणाम देखने को मिला है कि काफ़ी सारे छात्रों को जो नया नियम था उसकी जानकारी नहीं होने के कारण नुकसान हुआ है। मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जब आप देखोगे रिजल्ट में नीचे ही नीचे तो आपको एक लाइन डली हुई मिलेगी कि 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण पेपर प्रथम में 552 व पेपर द्वितीय में 89 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार साथियों भी सीएचओ का रिजल्ट आया था, उसमें 1944 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। संविदा नर्स जीएनएम का रिजल्ट आया था, उसमें 1476 को अयोग्य घोषित किया गया है। और इसी प्रकार एएनएम का रिजल्ट आया था, उसमें 495 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। साथियों, यह कैंडिडेट ऐसे थे जिनको शायद हो सकता है नए नियम की जानकारी ना हो, या एक कॉमन सी चीज़ होती है कि पेपर कई बार थोड़ा लेंथी आ जाता है, मॉडरेट आ जाता है, तो पेपर हो सकता है इनसे छूट गया हो या जो भी कारण रहा हो, लेकिन इन्होंने अपने पेपर के दौरान 10% से अधिक जो है गोले काले नहीं किए, खाली छोड़ दिए और इस वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। चाहे हो सकता है इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो जिनके नंबर कट ऑफ से ऊपर बन रहे हों, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती के कारण ये लोग जो है वो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो चुके हैं, अयोग्य घोषित हो चुके हैं। ऐसा साथियों नया नियम जो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो है आरएसएसएमबी बोर्ड उन्होंने बनाया है। इस नियम का पूरा जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है साथियों, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सी बार ये स्थिति देखी जाती है, पेपर लेंथी आता है। जैसे कोई मैथ वाला बच्चा है, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, जिसने मैथ का एग्ज़ाम दिया है, तो मुश्किल से 50 या 60% पेपर अटैम्प्ट हो पाता है। इंग्लिश का पेपर है, मैथ का पेपर है, ऐसे जो मॉडरेट सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर काफ़ी कई बार डीप आ जाता है, तो 50-60% पेपर ही हम अटैम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन अब जो नया नियम है, यदि अटैम्प्ट कम किया पेपर को तो अयोग्य घोषित होना पड़ेगा। तो साथियों काफ़ी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि ऐसी स्थिति में क्या हमें फिर सारे प्रश्न करने पड़ेंगे, हम नेगेटिव मार्किंग भी करिए? तो साथियों ऐसा नहीं है। एक प्रेस नोट जो है 5 अक्टूबर 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था, यह आप उसकी साइट पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्रेस नोट थोड़ा पढ़कर सुनाता हूँ। आप इसको एक एक लाइन को है जो ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेस नोट में लिखा है, बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जो निम्नानुसार है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे, जिनमें प्रथम 4 विकल्प गोले उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प गोला अनुत्तरित प्रश्न क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड से संबंधित होगा। ठीक है साथियों, पहले क्या होता था, सिर्फ 4 गोले आते थे, ABCD 4 ऑप्शन आते थे, उनमें से एक सही होता था, 3 गलत होते थे। हमें कोई एक चुनना होता था
हम सही पे चुन देते थे, या हम कई बार मान लो तुक्का लगा दिया, नहीं तो हम खाली छोड़ देते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। जो सही था उसके आपको मिल जाते थे, गलत होता था नेगेटिव मार्किंग हो जाती। लेकिन अब इनको लगा आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड को, जो पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के जो फर्जीवाड़े सामने आए और कई प्रकार की जो विसंगतियां सामने आई, तो कहीं ना कहीं इनको डाउट हुआ कि हो सकता है कि अभ्यर्थी जो है ओएमआर सीट खाली भी छोड़ के चले गए होंगे, और उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धांधली की संभावना जो है इन्होंने जताई। इस वजह से क्या हुआ, एक नया नियम बनाया गया कि अब प्रत्येक पेपर में 5वां विकल्प आएगा। ई विकल्प भी अब हर ओएमआर सीट में आएगा, और वह होगा अनुत्तरित प्रश्न। वह होगा अनुत्तरित प्रश्न, मतलब हमने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हम उस प्रश्न का जो है उत्तर नहीं देना चाहते, हमें आ नहीं रहा है वो प्रश्न। और आगे ये लिख रहा है, अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला को ओएमआर शीट में नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा भरना होगा। ठीक है, ABCD में से आपको कोई सही उत्तर आ रहा है, आप उसको विकल्प को सही भर दीजिए, नीले पेन से गोला आप काला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4 में से एक ही सही होगा, 5वां विकल्प है वो तो सिर्फ अनुत्तरित का है, उसका सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, ये देखिए साथियों ये क्या लिख रहा है, अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प गोले क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड अनुत्तरित प्रश्न का चयन भरना होगा। अगर वो नहीं देना चाहता है तो अनुत्तरित प्रश्न का जो विकल्प 5 नंबर गोला है, खाली नहीं छोड़ना है आपको, 5 नंबर गोला जो है वो भरना होगा। आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप 5वां गोला भर दीजिए। सही आ रहा है ABCD में से सही भर दीजिए, आपको कोई गैस करना है, कोई तुक्का लगाना है ABCD में से, तो वो भी लगा दीजिए, खाली मत छोड़िए। और अगर मान लीजिए वो भी नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आया, खाली ही छोड़ना है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी भरूंगा तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आप ई ऑप्शन जो है अनुत्तरित प्रश्न जो है उस पर आप काला कर दीजिए। यदि आप साथियों नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो आगे देखिए क्या होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प गोला भरना अनिवार्य होगा। अनिवार्य है साथियों, ऐच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है ये। 5 में से किसी भी विकल्प गोला का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। साथियों मान लीजिए फिर भी आपने खाली छोड़ दिया, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं भरा, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, 5वां गोला भी आपने नहीं भरा, तो क्या होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों। पहले क्या होता था कि केवल आपने यदि कोई गलत उत्तर दे दिया है तो उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी। अब आपने यदि कोई गोला खाली भी छोड़ दिया है तो भी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मान लीजिए आपने 5 खाली छोड़ दिए तो भी उसके 5 के 1/3 के हिसाब से आपके नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है आपको हो सकता है साथियों। आगे और भी देखिए कितना खतरनाक जो है ये वो नियम है। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। साथियों ये भी नहीं है खाली कि आपने खाली छोड़ दिया और 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिए गोले कोई भी प्रश्न, कोई भी पेपर के अंदर, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो किसी पेपर का या सेकंड पार्ट हो या दोनों पार्ट, आपने यदि 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ दिए तो आपको सीधा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, चाहे आपके कट ऑफ से ऊपर नंबर भी क्यों नहीं आ रहे हो। मान लीजिए साथियों कोई एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आए हैं और आपने 11 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, 10% से ज़्यादा, 10 हो गए मान लो, 10 तक खाली छोड़े तो नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 से 10 तक मान लो आपने खाली छोड़ दिए तो उनका तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने यदि 11वां खाली छोड़ दिया, 11, 12, 14, 15 खाली छोड़ दिया आपने, तो आप सीधा अयोग्य घोषित होंगे। फिर चाहे आपके नंबर 100 में से 80 भी क्यों ना बढ़ रहे हो, आप मेरिट में भी क्यों ना आ रहे हो, आपका सिलेक्शन भी क्यों ना आ रहा हो, आप सीधा अयोग्य घोषित हो जाओगे साथियों। इतना खतरनाक जो ये नियम है। ठीक है साथियों, आगे इसका हम तोड़ भी देखेंगे, पहले पूरा देख लेते हैं आगे इसमें और क्या क्या उन्होंने किया है। अयोग्य माना जाएगा, समस्त प्रश्नों में से किसी एक विकल्प गोले का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थी को दिया जाएगा। साथियों इसके लिए आपको पेपर में 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने OMR के सारे गोले भर दिए हैं, सही जो भी आपको करना था प्रश्न वो कर दिया, नहीं तो आपने अनुत्तरित प्रश्न भर दिया है। इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR शीट शिक्षक को सौंपनी होगी, जो कि हम देते ही हैं। शिक्षक
इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन प्रति को सावधानीपूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देगा। ठीक है साथियों, कार्बन कॉपी जो आती है वो हमें दे देते हैं और मूल वो रख लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये तो पहले ही होता है। लेकिन साथियों आगे और देखिए, इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी को अपने पास ले जा सकेगा। परीक्षा के अंतिम परिणाम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षार्थियों को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। साथियों पहले क्या होता था कि कार्बन कॉपी जो मिलती थी वो कैंडिडेट क्या करते थे, कई तो रास्ते में ही फाड़ देते थे उसको, पेपर अच्छा हुआ गलत हुआ जो भी हुआ, या कहीं गुम कर देते थे, या मान लो जो भी है उसको इतना महत्व नहीं देते थे। जिसका पेपर अच्छा हुआ वो तो फिर भी संभाल के रखते हैं, लेकिन बाकी कैंडिडेट उसको संभाल के नहीं रखते थे। लेकिन साथियों अब जब तक चयन प्रक्रिया एकदम पूरी नहीं हो जाती है भर्ती की, आपको वो कार्बन कॉपी को भी संभाल के रखना होगा। बोर्ड को जब भी ऐसा लगा कि भैया इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, वो आपसे वो कार्बन कॉपी मांग सकता है और वो कार्बन कॉपी आपको वहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी कि जी ये देखिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये मेरी कार्बन कॉपी है। साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार क्या है, हम नियम बनते हैं नए नए, हम उनको देखते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, और उस वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है हमें उठाना पड़ जाता है। इतनी मुश्किल से तैयारी करते हैं, इतने टाइम बाद में एग्ज़ाम होता है, कोचिंगों की मोटी फीस लगती है, किताबें लगती है, और उसके बाद में यदि मान लीजिए एक छोटी सी चूक के कारण हम अयोग्य घोषित हो जाते हैं या मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग हमारी हो गई, तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान है साथियों। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप यदि निकट भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत सारी भर्तियां जो है अभी सीएम साहब ने अनाउंस की है कि बजट में भी आने वाली है और निकट भविष्य में आने वाली है, तो आप सबसे पहले एक शपथ लेके जाइए कि मैं शपथ लेता हूँ OMR सीट का कोई भी घोड़ा जो है मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। यह शपथ आप लेके जाइए यदि आपको परीक्षा में सफल होना है तो। अन्यथा कई बार मॉडरेट पेपर आ गया या मान लीजिए लेंथ ही आ गया, हल आपसे हो नहीं रहा है और लास्ट में टाइम बचा नहीं है, उस 10 मिनट में भी आप गोले काले करने में लगे हुए हैं, पेपर छूट गया, ऐसी स्थितियां आ गई, तो साथियों आप अगर अच्छा भी हुआ पेपर, तैयारी अच्छी भी है, तो आप लोग जो है बाहर हो जाएंगे या नेगेटिव मार्किंग करवा लेंगे। उस चीज़ का साथियों कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो ये माइंड सेट करके ही जाए। सबसे पहले जो आपको पेपर मिलेगा, जो OMR शीट मिलती है उस पर निर्देश दिए होते हैं, उनको भी आप एक बार पढ़ लेना, उनमें भी ये बात लिखी होगी अच्छी तरीके से, और माइंड सेट एकदम करके जाएं कि हमें जो सही आ रहा है हम सबसे पहले वो सारे सही सही कर लेंगे। जिनमें संशय है उनमें हम संशय वाले हम देख लेंगे भी 5-4 कोई अटैम्प्ट करने हैं तो ठीक है, नहीं करने तो कोई बात नहीं है। ई जो ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न, वो साथ साथ भरते जाना। कोई प्रश्न ऐसा आ गया, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारी परीक्षा ऐसी है जिसमें 50-60% से ऊपर जो है कट ऑफ नहीं जाती, तो इसका मतलब कैंडिडेट जो है 50-60% पेपर ही अटैम्प्ट करते हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं करते जो सही सही करते हैं वो। लेकिन जो बाकी है वहीं साथ साथ ही ई भरते जाओ आप, जिसमें ये लग रहा है कि भैया ये तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, मामला गड़बड़ है, वहाँ पे आप ई तुरंत भर दो। आप ई विकल्प खाली मत छोड़ो किसी भी हालत में। यदि खाली छोड़ दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है साथियों। और ये देखिए काफ़ी कैंडिडेट जो है इन्होंने नुकसान उठाया भी है, हो सकता है इनमें से कोई सिलेक्शन वाले हो। साथियों एक भर्ती में 1944 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, कोई छोटी ये नहीं होती है। मान लो ऐसे ही फार्म आए थे, अब CET वगैरह लागू है, 50-60 हज़ार कैंडिडेट जो है मुश्किल से एग्जाम में बैठते हैं और उसमें से 2-3 हज़ार मान लो अयोग्य घोषित हो गए, तो मान लीजिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए साथियों जब भी आप आगे वाली परीक्षा में जाएं प्रिपेयर होके जाएं। और इसकी सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आपका उसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, एक OMR शीट की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए जिसमें 150 प्रश्न और ई विकल्प का ऑप्शन भी जिसमें हो। और जब आप प्रैक्टिस सेट निकालें तो उस OMR पर आप प्रैक्टिस करें भरने की, 5वां विकल्प भरने की, या जो भी आपको आ रहे हैं वो टाइम का आप बना के शेड्यूल जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो वो प्रैक्टिस सेट आप OMR शीट पे उस पर करें। तो इससे क्या है आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और जितने भी कोचिंग संस्थान है वो भी कैंडिडेट को तैयारी करवा रहे हैं तो उनको प्लीज़ ये नियम के बारे में बताएं। काफ़ी सारे मेरे जानकार भी हैं, उनका भी नुकसान है, वो बेचारे रो रहे थे, पेपर अच्छा हुआ था लेकिन पेपर छूट गया थोड़ा बहुत, उस वजह से जो है नुकसान हो गया। और मैंने सोचा कि ये जो कैंडिडेट को बताना क्या है ठीक रहेगा। अभी चलिए जो निकल गया टाइम वो तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं में मैं यह उपेक्षा करूँगा कि कम से कम कैंडिडेट जो है आए और ये संख्या जो एकदम 0 तक हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाना भी थोड़ा बहुत सार्थक हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अभी भी आपका इस नियम पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि आपको कोई भी घोड़ा जो है एग्ज़ाम में खाली नहीं छोड़ना है, एकदम प्रिपेयर होकर जाना है इस चीज़ के लिए, टाइम अपना मेंटेन करके। ठीक है साथियों, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।